परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम उन भाइयों के बारे में बात करेंगे जो भाई बंधु पेशाब की समस्या से परेशान हैं। जिन भाइयों बंधुओं को बार बार पेशाब होने की समस्या होती है ना, उन भाइयों के समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे। उन भाइयों की समस्या का हम समाधान बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो बार बार जो है कि पेशाब के लिए जाते हैं, बार बार उनको जो है कि पेशाब के लिए जो है कि भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। नींद बार बार ख़राब होती है, सोते समय भी जो है कि बार बार उठ करके जो है कि पेशाब के लिए जाना पड़ता है। और इस समस्या को लेकर के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ जांच करवाते हैं, जैसे कि पहले तो पेशाब की जांच करवाते हैं कि कहीं कोई संक्रमण तो नहीं है ना। अगर वहाँ कुछ नहीं निकलता है तो फिर शुगर की जांच करवा लेते हैं, फिर जो है कि किडनी का जांच करवाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ नहीं निकलता है तो फिर जो है कि अल्ट्रासाउंड करवा कर देखते हैं कहीं प्रोस्टेट में सूजन वगैरह तो नहीं आया है। तो इस तरह की जो है कुछ मुख्य जांच करवाते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ निकल करके जो है कि नहीं आता है। और इसमें कुछ जांचों में जो कुछ नहीं निकल के आता है, लेकिन ये जो है कि अपने पेशाब की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनका जो है कि पेशाब होल्ड होता ही नहीं, रुकता ही नहीं है, पेशाब कंट्रोल ही नहीं होता है, बार बार जो है कि पेशाब होने जाना पड़ता है। और बार बार पेशाब होने के कारण जो कि उनको कमज़ोरी आ जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर जो है कि सूखने लग जाता है। बार बार पेशाब जाने के कारण शरीर में जो है कि कई तरह की कमजोरियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों इस व्यक्ति के साथ में हो रहा है ना। ये व्यक्ति बार बार जो है कि डॉक्टर बदलते रहते हैं, बार बार जो है कि दवाई बदलते रहते हैं, बार बार जो है कि जाँच करवाते रहते हैं, लेकिन जाँच में निकल कर कुछ आता नहीं है। और ये जो है कि भाई साहब भी कन्फ्यूज रहते हैं और डॉक्टर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई हुआ क्या है यहाँ पर समस्या, है ना। तो इसी जो है कि समस्या का हम समाधान बताने वाले हैं और हम ये भी स्पष्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे समस्या क्या हुई है ना। जब तक समस्या पता नहीं चलेगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा। जो दुश्मन है ना, वो पता चले कि दुश्मन कौन है, तब तो आप उससे लड़ेंगे, तब तो आप उसका जो है कि समाधान खोजेंगे, तब तो उससे जो है कि आप जीतेंगे, है ना। तो जीतने की बात तो बाद में, पहले दुश्मन का पता चलना चाहिए कि दुश्मन है क्या, है ना। तो यहाँ पे दुश्मन ही पता नहीं रहता है, जिसके कारण पेशेंट भी परेशान रहते हैं और चिकित्सक भी परेशान रहते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप बार बार जो है कि पेशाब करने जाते हैं और जो है कि आपका नींद खराब होता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है पेशाब के कारण, तो आप इतना समझ जाइए कि आपको कोई संक्रमण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यदि आप सब कुछ जांच करवा लिए हैं तो फिर आपको संक्रमण की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस दिशा में भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको कुछ नहीं हुआ, आपको बस हुआ है कमजोरी। ये जो है कि प्राइवेट क्षेत्र की कमजोरी है, ये अपान क्षेत्र की कमजोरी है। और ये कमजोरी आई है अति शुक्र क्षय के कारण। जी हाँ मेरे भाइयों, जो भाई अति शुक्र क्षय कर देते हैं, अति ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं ना, उन्हीं भाइयों के साथ में इस तरह की समस्या होती है। देखिए, एक तो प्रोस्टेट में विकृति आने के कारण जो है कि बार बार पेशाब होता है ना, पेशाब में दिक्कत होता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा रह जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद पेशाब लगता है ना। तो एक तो जो है कि प्रोस्टेट में सूजन आने के कारण होता है, वहाँ पर विकृति आने के कारण होता है ना, या फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाने के कारण होता है। एक होता है कि पेशाब के मार्ग में यूटीआई जिसको बोलते हैं ना, पेशाब के मार्ग में जो है कि संक्रमण हो जाता है, उस कारण जो है कि बार बार पेशाब लगता है। किडनी के रोग में भी कई बार जो है कि बार बार पेशाब लगता है ना। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है कि बार बार पेशाब लगता है। तो इसका बड़ा सहजता से उपचार संभव है, बहुत आसानी से इसका उपचार हो जाता है। मात्र 2 दिन 3 दिन या फिर 4-5 दिन के एंटीबायोटिक से जो है कि ठीक हो जाती है समस्या, है ना। लेकिन जो प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता के कारण जो पेशाब की विकृति आती है ना, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक काम करती नहीं है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का केस ही नहीं है ना। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया थोड़े ना है, यहाँ पे कोई वायरस थोड़े ना है जो आप एंटीबायोटिक चलाएंगे और उसका जो है कि उस बैक्टीरिया का नाश करेंगे। ये तो जो है कि कमजोरी है, दुर्बलता है, एक प्रकार का दुर्बलता है। और ये दुर्बलता आई है अति शुक्र क्षय के कारण, अति ब्रह्मचर्य नाश के कारण, अति मास्टर बेड के कारण, है ना। तो इसका चिकित्सा है ब्रह्मचर्य। जहाँ बंधुओं, ये जो शुक्र क्षति के कारण जो प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आई है ना, इसका चिकित्सा है ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो ये जो आपको बार बार जो पेशाब जाने वाली समस्या है ना, ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, 2 महीना 3 महीने तक जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, तो ये जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गई, जो यहाँ पे कमजोरी आ गई ना, ये कमजोरी आपकी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जो आप बार बार पेशाब जा रहे थे ना, जो आप रात को उठ के बार बार पेशाब जा रहे थे, या फिर दिन में जो आप बार, अच्छा कई भाइयों के साथ तो ऐसा होता है ना कि रात में थोड़ा उनका कंट्रोल रहता है, रात में तो मुश्किल से 3 बार या फिर 4 बार ही पेशाब के लिए जाते हैं ना, लेकिन दिन में बहुत बार जाते हैं, 20-30 बार दिन में पेशाब जाते हैं। इतना ज़्यादा पेशाब जाते हैं ना, इतना ज़्यादा पेशाब जाता है ना कि उसके कारण जो इनका शरीर सूखने लग जाते हैं, कि शरीर का वजन कम होने लग जाता है और पानी बहुत ज़्यादा निकल जाने के कारण दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। मतलब शरीर अंदर सूखने लग जाता है, दिमाग सूखने लग जाता है ना। कई बार बहुत अधिक पेशाब होने के कारण धुंधला दिखने लग जाता है ना।
तो इतनी ज़्यादा जो है कि समस्या हो जाती है बार बार पेशाब होने के कारण, है ना। तो जो है कि इस तरह के जो है कि लक्षण देखने को मिलता है कि रात में थोड़ा आराम रहता है, सो जाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन जब जाग रहे होते हैं ना तो बार बार जो है पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना तो इससे जो आपका अपान क्षेत्र है, जो मूलाधार क्षेत्र है ना, वो जो है कि आपका स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। और जब अपान क्षेत्र मजबूत बनता है ना, मूलाधार चक्र जब मजबूत बनता है ना, तो जो आपको बार बार पेशाब होने की समस्या हो रही थी, ये समस्या जो है खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और बात, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, बार बार पेशाब होने की समस्या होती है ना, इनको शीघ्र पतन भी होता है, इनको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दुर्बलता भी होती है, इनको मतलब जो पुरुष के जो रोग होते हैं ना, जो प्राइवेट क्षेत्र के जो रोग होते हैं, वो सभी रोग लगभग हो जाते हैं, है ना। कुछ रोग थोड़े कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ बीमारियां कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन लगभग सारी बीमारियां वहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है केवल पेशाब की समस्या है बाकी सब ठीक है, नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गया होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमजोरी आ गई होती है, जिसके कारण उनके शरीर में असंख्य प्रकार के जो है कि समस्या उत्पन्न होते हैं। उनके प्राइवेट पार्ट में भी जो है कि अनेक प्रकार के जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट का शिथिलता पड़ जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिथिल पड़ जाना, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब नसों में दुर्बलता आ जानी, कमजोरी आ जानी, इस तरह की जो कई प्रकार की जो है कि समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही शरीर में भी अनेक प्रकार की जो है कमजोरी, अनेक प्रकार की समस्या बनी रहती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि हमारे कोई भी भाई बार बार पेशाब की समस्या से परेशान है और आपके रिपोर्टें सही हैं, आपको किसी प्रकार का कोई पेशाब में संक्रमण नहीं है, या फिर शरीर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आपका प्रोस्टेट सुरक्षित है, आपका किडनी सुरक्षित है, आपका जो है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, आपको शुगर नहीं है, फिर भी आप बार बार पेशाब जाते हो, बार बार आपको जो है कि पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और इतना ज़्यादा पेशाब जाना पड़ता है कि आपका शरीर सूख रहा है, आपके अंदर कमजोरी आ रही है बार बार पेशाब जाने की वजह से, तो मेरे भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपको बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जो पेशाब की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके अंदर और भी जो कमजोरियाँ हैं, और भी जो दुर्बलता हैं, और भी जो समस्याएं हैं, जैसे कि दिमाग की कमजोरी, बाल झड़ने की समस्या, या फिर बहुत अधिक थकान लगना, बहुत अधिक शरीर का वजन कम होना, श्वास लेने में दिक्कत होना, थोड़ी थोड़ी पाचन तंत्र में विकृति होना, और घबराहट होना, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना, याददाश्त कम हो जाना, प्राइवेट पार्ट का दुर्बल हो जाना, प्राइवेट पार्ट में जो है कि अनेक प्रकार की समस्या हो जाना, शीघ्र पतन हो जाना, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, ये जो भी समस्याएं, सभी कमजोरी आपके जीवन से धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि आपकी रिपोर्ट ठीक है, आपके रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अनेक प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो मेरे भाई आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में जो समस्या उत्पन्न हुए हैं, आपकी जो पेशाब की समस्या है, ये सभी समस्या आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।